चलो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन, उसी का आगे पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज एल्काइन। हम लोग एल्केन पढ़ चुके हैं, एल्कीन पढ़ चुके हैं एंड अभी हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन। ठीक है, तो अब आपको करना है एल्काइन, राइट। अब बताओ एल्काइन का जर्नल, पहले बताओ एल्काइन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका जर्नल फॉर्मूला क्या है? इसका जर्नल फॉर्मूला है CnH2n -2। ठीक है, देखो हमारा एल्केन का फॉर्मूला था CnH2n +2, एल्कीन का जर्नल फॉर्मूला था CnH2n और एल्काइन का हो गया CnH2n -2। यानी कि हर बार हम क्या करते जा रहे हैं, +2 को कम करते जा रहे हैं। यहाँ से +2 को कम किया तो 2 हट गया, यहाँ से +2 को कम किया तो -2 आ गया। समझ रहे? तो हर बार 2 को क्या करना है, रिड्यूस करना है बस। तो अब अल्काइन का ये जर्नल फॉर्मूला हो गया। अब इसमें पहले n की वैल्यू क्या पुट करूंगी, 1। अगर n की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, C1, 2 1 जा 2, 2 में से 2 माइनस कर देंगे 0, तो H तो 0 आ गया। तो खाली कार्बन की तो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होंगी, इसीलिए अगेन एल्काइन का पहला मेंबर मेथाइन नहीं होता है। ठीक है ना, एल्काइन सीरीज का पहला मेंबर मेथाइन नहीं होता। यहाँ पर हम नाम के पीछे क्या लगाएंगे, एल्केन के नाम के पीछे क्या लगाया था, एन, एल्कीन में इन, और एल्काइन का नेम लिखते हुए क्या नाम लगाते हैं, आइन। समझ गए ना? तो दैट मीन्स इसका पहला मेंबर कहाँ से शुरू होगा, n = 2 से। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी पुट करूंगी, C2, 2 2 जा 4, 4 में से 2 को माइनस करूंगी तो कितना मिलेगा, सही है ना। अब अगेन पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो कार्बन कार्बन लगा दिए, 2 कार्बन थे। अब ये दोनों कार्बन कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से। तो इनके बीच में कितना बॉन्ड लगा दिया, ट्रिपल। कितनी वैलेंसी पूरी करनी है, 4। तो 1 2 3, चौथा कार्बन यहाँ लगा देंगे। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3, तो चौथा हाइड्रोजन, सॉरी मैंने यहाँ पे कार्बन बोला था। इसकी 4th वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन, इसकी भी 4th वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। ठीक है, C2H2 डन। इसका नाम क्या होगा, कार्बन के 2 हैं तो कार्बन के 2 हैं तो आप क्या लिखते हो, एथ। ठीक है, जब कार्बन के 2 आते थे तो क्या लिखते थे, एथ। क्या लगाना है, आइन, तो इसका नाम क्या हो गया, एथाइन। क्लियर हो गया। अब n की वैल्यू मैं कितनी पुट करूंगी, 3, तो ये कितना हो जाएगा, C3, 3 2 जा 6, 6 में से 2 माइनस करूंगी तो 4। अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन के मुझे कितने लगाने हैं, अब क्या दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, बस एक, और वो भी कॉर्नर से शुरू होगा। अब ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, तो जहां मन चाहे वहां लगा लो। इस बार मैं ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे लगाऊंगी, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल। बस एक ही बार आप ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे और बाकी जितने भी कार्बन है उनके बीच में कौन सा बॉन्ड लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। ठीक है, तो बताओ इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हुई, 1 2 3, तो 4 हो गया। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हुई, 1 2 3 4, तो इस कार्बन की तो सारी पूरी हो गई। तो अब इसे तो हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं है। इसकी देख लेते हैं, इसकी कितनी पूरी हुई, 1, तो इधर कितना आ जाएगा, 2, ये कितना आ जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा। समझ गए क्या मेरी बात को, डन। अब आप चाहो इसके कितने भी मेंबर्स बना सकते हो। ठीक है, जिनको ये एल्काइन अभी समझ नहीं आया वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 आप लोग चेक करो, उसे समझोगे तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तुम्हें क्लियर हो गया एकदम बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ें क्या, इसी में अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, कुछ बहुत जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस नोट करेंगे और वो देखेंगे वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। इस तरह से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ कंपाउंड्स लिख के दूंगी, ठीक है, तुम्हें उनका नेम बताना है और बताना है वो कौन से सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। ठीक है, तो मैं कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे लिख रही हूँ, उनका आपको नेम भी राइट करना है और वो कौन से सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं वो भी राइट करना है। पहला कंपाउंड, दूसरा, चलो ये 7 है, 6 कंपाउंड्स हैं और तुम्हें बताना इनका नाम क्या है और ये कौन सी सीरीज से बिलोंग कर रहा है।
तो पहले बताओ C2H4 किससे बिलोंग कर रहा है? देखो कैसे चेक करोगे, पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिखाती हूँ। हमारे पास एल्केन सीरीज का जर्नल फॉर्मूला क्या था? CnH2n प्लस, यानी ट्वाइस से दो क्या होगा? ज्यादा। समझ गए? जो हमारा एल्केन सीरीज है उसमें हाइड्रोजन क्या है? 2n+2, यानी अगर ट्वाइस से ज्यादा आएगा तो वो कौन सा सीरीज से बिलोंग करेगा? एल्केन। एल्कीन सीरीज था CnH2n, यानी जब एग्जैक्ट ट्वाइस होगा, एग्जैक्ट क्या होगा तो वो क्या बन जाएगा? तो वो एल्कीन सीरीज से बिलोंग करने लगेगा। सही है? एल्काइन सीरीज का फॉर्मूला क्या है? CnH2n माइनस, तो जब ठीक ट्वाइस से कम आएगा तो क्या हो जाएगा? एल्काइन। बस इतना आसान सा था। बस तुम्हें देखना है ठीक ट्वाइस है तो एल्कीन, ट्वाइस से ज्यादा है तो एल्कीन, ट्वाइस से कम है तो एल्काइन। अब कैसे मैं बताती हूँ। यहाँ पर कार्बन के कितने हैं? तो 2 2 जा, ये तो ठीक ट्वाइस आ गया ना। यहाँ कार्बन के 2 थे तो n की वैल्यू कितनी है? 2। 2 का ठीक ट्वाइस इज 4, ये तो ठीक ट्वाइस है, तो ये कौन से सीरीज से बिलोंग करेगा? एल्कीन सीरीज से बिलोंग करेगा। अब इसका नाम लिख देती हूँ। कार्बन के 2 होते हैं तो क्या लिखते हैं? एथ। और क्योंकि ईन सीरीज से बिलोंग कर रहा है तो उसके नाम के पीछे हम क्या लगा देंगे? ईन, तो ये क्या हो जाएगा? एथीन। नहीं आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। एन की वैल्यू कितनी है? 3। 3 2 जा 6, ये तो +2 आ गया ना, 6 से ज्यादा आ रहा है, ठीक ट्वाइस। एन की वैल्यू 3 है, 3 2 जा 6, 6 से ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा आ रहा है तो कौन सी सीरीज से बिलोंग करेगा? एल्केन सीरीज से बिलोंग करेगा। डन। अब क्योंकि एल्केन सीरीज से बिलोंग करेगा तो इसके नाम के पीछे क्या जाएगा? एन। कार्बन के 3 है तो कार्बन के 3 को आप क्या लिखोगे? प्रोप, और नाम के पीछे क्या लगा देंगे? एन, तो ये हो गया प्रोपेन। आ गया ना समझ में? अब बताओ जल्दी से, ये कौन सी सीरीज से बिलोंग करेगा? एल्कीन, क्योंकि यहाँ एन कितना है? 4, 4 2 जा 8, ठीक ट्वाइस है, तो इसीलिए ये कौन सी सीरीज से बिलोंग कर रहा है? एल्कीन सीरीज से। और इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन के 4 हैं तो क्या बोलते हैं? ब्यूट। एंड ईन लगेगा ना तो ब्यूट ईन। समझ गए ना? आगे बढ़े। अब बताओ ये कौन सी सीरीज से बिलोंग करेगा? एल्केन। 5 5 2 जा 10, ट्वाइस से ज्यादा आ रहा है तो इसीलिए ये कौन सी सीरीज से बिलोंग करेगा? एल्केन। कार्बन के 5 है, 5 को हम क्या बोलते हैं? पेंट, और एल्केन सीरीज है तो नाम के पीछे क्या लगा देंगे? एन, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। समझ गए ना मेरी बात? आगे देखो। C6H10, 6 है एन की वैल्यू, एंड 6 2 जा 12, 12 से कम आ रहा है तो कम आता है तो एल्काइन सीरीज हो गया, तो एल्काइन, और इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सीन। ठीक है? कार्बन के 6 के लिए हम क्या लिखते थे? हेक्स एल्काइन, सॉरी, ठीक है ना? हेक्साइन। कार्बन के 6 हैं तो क्या लिखेंगे? हेक्स, और एल्काइन सीरीज से बिलोंग कर रहा है तो नाम के पीछे क्या लगा देंगे? आइन। अब ये देखो एन की वैल्यू 7, डबल, ठीक ट्वाइस से क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। ठीक है? 7 2 जा 14, 14 से 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, और एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एल्केन सीरीज से बिलोंग करेगा। एंड 7 के लिए हम लगाते हैं हेप्ट और एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टेन। समझ आ गया कैसे पहचाना है? अच्छे से क्लियर हो गया? तो एग्जाम में ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मुलेस दिए होते हैं और हमें ये पहचानना होता है वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन। तो आप बस ठीक ट्वाइस कर लिया करो, ज्यादा आएगा तो एल्केन, ठीक ट्वाइस है तो एल्कीन, और कम आएगा तो एल्काइन। डन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे आता है, एल्कीन सीरीज का 6th मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर और नेम लिखो। तो बताओ अब एल्कीन सीरीज का क्या पूछा है? 6th मेंबर। तो आप बताओ जल्दी से क्या होने वाला है? पहले तो क्वेश्चन में क्या है? एल्कीन सीरीज। कौन सी सीरीज? तो एल्कीन सीरीज है तो आप क्या लगाओगे? CnH2n, राइट? एल्कीन सीरीज का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। अब मुझसे कहा इसका 6th मेंबर बताओ, तो एन की वैल्यू क्या पुट करूं? एन की वैल्यू क्या पुट कर दूं? कल ही मैंने इस बात को अच्छे से समझाया था कि एल्कीन और एल्काइन दोनों ही, ध्यान से सुनो, आपकी जो एल्कीन सीरीज थी और आपकी जो एल्काइन सीरीज थी, इन दोनों का पहला मेंबर n=1 नहीं होता है। सही है ना? कल ये बहुत अच्छे से समझाया था, फिर भी आज भूल गए। ऐसे बोर्ड में भी भूल जाते हैं और हो जाती है मिस्टेक। 1 नंबर का क्वेश्चन इतना आसान फिर भी गलत। समझ गए?
एल्कीन और एल्काइन सीरीज का पहला मेंबर n=1 से नहीं बनता है, क्योंकि इस कंडीशन में कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती है, तो आपका मेथीन और मेथाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ गए ना? तो इसलिए जब भी हम एल्कीन और एल्काइन सीरीज के मेंबर निकालते हैं तो एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। ये हमने कल की क्लास में अच्छे से पढ़ा था, एक बार वो वीडियो देख लेना। तो मैंने आपसे पूछा सिक्स्थ मेंबर, कौन सा मेंबर पूछा? सिक्स्थ मेंबर पूछा है, तो इसके लिए आप n की वैल्यू 6 नहीं लोगे, 6 से एक आगे बढ़ जाओगे, तो n की वैल्यू आप कितनी पुट करोगे? 7, तो इट बिकम 7, 7 2 जा। तो एल्कीन सीरीज के सिक्स्थ मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H14, ठीक है? इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टीन। C7 है ना, 7 को हम क्या लिखते हैं? हेप्ट, और ईन लगा देंगे क्योंकि ये कौन सी सीरीज से बिलोंग कर रहा है? एल्कीन सीरीज। अब अगर कहा जाए स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो 1 2 3 4 5 6 7, सही है? एल्कीन सीरीज है तो कौन सा बॉन्ड आएगा? वो भी सिर्फ किन्हीं 2 कार्बन के बीच में। अब बीच वाले कार्बन में तो डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे, या तो इधर लगा दो या इधर लगा दो। मैं इधर लगा देती हूँ, तो बाकी सारे कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो, इसकी कितनी पूरी हो रही है? 2 3 4, यहाँ पे क्या लगा देंगे? अब इसकी देखो 1 2 3, तो चौथा हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो रही है? 1 2 3 4, डन। इसकी देखो 1 2 3 4, इसकी भी कितनी पूरी हो रही है? 2 3 4, इसकी भी कितनी पूरी हो रही है? 2 3 4, और इसकी एक ही पूरी हो रही है, तो 1 2 3 हो गई ना सारी पूरी। तो ये बन गया तुम्हारा हेप्टीन। समझ गए? अब एल्केन सीरीज का थर्ड मेंबर बताओ। एल्केन सीरीज का थर्ड मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नेम और स्ट्रक्चर। एल्केन सीरीज का बताओ जल्दी से, क्या होगा? C3H8, ठीक है? मैंने बोला एल्केन, एल्केन सीरीज इज CnH2n+, और ये तो बहुत सिंपल है ना, इसका पहला मेंबर मेथेन होता है। तो एल्केन सीरीज का जो मैं थर्ड मेंबर पूछ रही हूँ, तो आप इनकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी पुट कर दोगे? 3, तो इट बिकम C3, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, तो C3H8। नाम लिखना है, कार्बन के 3 है, तो कार्बन के 3 को मैंने क्या बताया था? प्रोप। सभी में सिंगल बॉन्ड आएगा तो एन, तो इट बिकम प्रोप एन। आ गया यहाँ पर समझ में? कोई दिक्कत है क्या? अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो 1 2 3, एल्केन सीरीज है तो सभी में सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी हुई है, 2 3 4, इस कार्बन की कितनी पूरी हो गई? 2, तो 3 4, इस कार्बन की एक ही पूरी हुई है, 2 3 4, बन गया प्रोपेन। समझ गए? तो इस तरह से हमारे बोर्ड के एग्जाम में आता है कि आप इस सीरीज का ये वाला मेंबर बताओ, इस सीरीज का ये वाला मेंबर बताओ, या फिर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दे दिए जाते हैं और कहा जाता है आइडेंटिफाई करो इनमें से कौन सा एल्केन से बिलोंग कर रहा है, कौन सा एल्कीन से बिलोंग कर रहा है और कौन सा एल्काइन से। समझ आ गया? अच्छे से क्लियर हो गया? तो मैंने तुम लोगों को बोला था कि हम हाइड्रोकार्बन में पहले एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ लेते हैं, और उसके बाद में आप लोगों को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगी, और साथ में पढ़ाऊंगी होमोलोगस सीरीज, ठीक है? तो होमोलोगस सीरीज को पढ़ने से पहले एक और चीज देखते हैं। अब हमने एल्केन पढ़ लिया, एल्कीन पढ़ लिया और एल्काइन। अब पढ़ते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनके बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, ठीक है? और क्या पढ़ना है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, फिर आपकी बुक में से एक बार इस टेबल का डिफरेंशिएट रीड कर लेंगे। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन थे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कार्बन के बीच में, ठीक है। जब आपका जो भी हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन की सारी वैलेंसी सिर्फ सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जब कार्बन की वैलेंसी मल्टीपल बॉन्ड से सेटिस्फाई होगी,
किसी एक कार्बन की, सारे कार्बन की नहीं। जब आप लोगों ने एल्कीन बनाया था, मान लो तुमने प्रोपीन बनाया था, ठीक है, क्या बनाया था, तो ऐसे ही तो था। प्रोपीन में सिर्फ ऐसे एक ही जगह तो डबल बॉन्ड था, सारी जगह थोड़ी हम लोगों ने डबल बॉन्ड लगाया था, है ना। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कंपाउंड में किसी एक जगह पे क्या लेगा, मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड डबल भी हो सकता है तो ट्रिपल भी, तो इसीलिए हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी आगे दो पार्ट में क्लासिफाइड हो गए, एक एल्कीन और एक एल्काइन। समझ गए। तुम लोगों ने ना केमिस्ट्री में एक वर्ड पढ़ा था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पढ़ा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? नहीं पढ़ा? पढ़ा है पर याद ही नहीं होती कुछ बातें। देखो एक गिलास लो, ठीक है, उस गिलास में पानी भर दो। अब मैं बोलूँगी कि उसमें चीनी घोलो, तो तुमने एक चम्मच चीनी घोली, चीनी घुल जाएगी, सही है। फिर मैं बोलूँगी दूसरे चम्मच चीनी घोलो, तो सेकेंड स्पून भी उसमें डिजोल्व। अब थर्ड स्पून डिजोल्व करने के लिए बोलूँगी तो बहुत धीरे धीरे डिजोल्व होगी, और मान लो कि वो डिजोल्व हो गई। फिर मैं बोलूँगी अब उसमें फोर्थ स्पून डिजोल्व करो, तो फोर्थ स्पून डिजोल्व नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब है उस ग्लास के अंदर कुछ अमाउंट तक तो शुगर डिजोल्व होती रहेगी, और एक टाइम के बाद उसमें शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, और उस टाइम को आप क्या कहते हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब है अब उसमें और शुगर ऐड नहीं किया जा सकता और अमाउंट ऐड नहीं किया जा सकता, सही है ना। तो यहाँ पर भी वही है इनका मतलब। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि इसमें कार्बन सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाकर सेटिस्फाई हो चुके हैं। अनसैचुरेटेड मतलब अभी आप इसे सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अभी देखो जैसे मैं प्रोपीन बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, ये मेरा प्रोपीन है, सही है ना, CH2, एक इधर H आएगा और इधर क्या आएगा, ठीक है, ये क्या है, प्रोपीन है। अभी मैं इसमें और हाइड्रोजन डाल सकती हूँ। अगर मैं इसमें और हाइड्रोजन डालूंगी ना तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट के किस में बदल जाएगा, और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। ऐसे एक प्रोपाइन का एग्जांपल लो, अगर मैं प्रोपाइन का एग्जांपल लेती हूँ ना, दैट इज योर प्रोपाइन, तो अभी मैं इसमें और हाइड्रोजन डाल सकती हूँ। अगर मैं इसमें और हाइड्रोजन डालूंगी तो ट्रिपल बॉन्ड टूट के किस में बदल जाएगा, और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपके पास प्रोपेन है, क्या है, तो अभी इसमें आप हाइड्रोजन नहीं डाल सकते, ऑलरेडी सारी जगह कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड। लेकिन ये मल्टीपल बॉन्ड वाले थे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो आप इसमें और हाइड्रोजन डाल सकते थे। तो अनसैचुरेटेड है ये अभी सैचुरेट हो सकते हैं या तो हाइड्रोजन से या किसी और कंपाउंड से, सॉरी किसी और एटम से, ठीक है। ये क्या है, अनसैचुरेटेड थे। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड था, डबल, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड था, तो ये अभी अनसैचुरेटेड है। अब मैं इसमें या तो हाइड्रोजन डाल सकती हूँ या कोई दूसरा एटम डाल सकती हूँ, वो इसमें ऐड हो जाएगा और तब जाके ये किस में कन्वर्ट होगा, सैचुरेटेड। समझ गए। तो ये इनका नाम बता रहा है, समझ गए। सैचुरेटेड मतलब सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हैं, अनसैचुरेटेड मतलब अभी सारे सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड, इनके बीच में अभी मल्टीपल बॉन्ड है और उस मल्टीपल बॉन्ड को मैं ब्रेक कर सकती हूँ। मैं इसके अंदर अभी और हाइड्रोजन या कोई दूसरा एटम जोड़ सकती हूँ जिससे इसके मल्टीपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर ये सैचुरेटेड हो जाएंगे। आ गई क्या मेरी बात समझ में। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिन हाइड्रोकार्बन में मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। समझ गए, अच्छे से क्लियर हो गया। इनके अंदर एल्केन आता है और इनके अंदर एल्कीन एल्काइन आता है। अब इनका डिफरेंशिएट कर लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला डिफरेंशिएट तो मैंने बता दिया, इसमें सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होंगे, इसमें एटलीस्ट कहीं ना कहीं या तो डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड एल्कीन में आएगा, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन में आएगा। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना वो कम रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं वो, कम रिएक्टिव होते हैं। लेकिन आपके जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू सैचुरेटेड। समझ गए। इसका रीज़न दूं क्या, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड था, डबल बॉन्ड, मैंने इसमें क्या डाल दिया, हाइड्रोजन। देखना एक बार मेरी बात को तो तुम लोग इस बात को अच्छे से समझोगे। यहाँ पे मैं एथेन ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ, CH2 डबल बॉन्ड, ये किसका है, एथेन।
कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 4, C2H4 एथीन है। क्या है? अब मैं इसमें हाइड्रोजन डाल रही हूँ। क्या डाल रही हूँ? तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा। अभी बताया था ना, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये था CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सही लिखा क्या? डबल बॉन्ड टूट गया और डबल बॉन्ड की जगह पे क्या गया? लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा तो दोनों जगह क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। या H के 2 है ना, एक हाइड्रोजन इसके पास जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन, तो अभी H2 थे, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो किस में बदल जाएगा? और ये भी किस में बदल जाएगा? समझ गए क्या मेरी बात? क्लियर हो गया क्या? तो डबल बॉन्ड टूट गया सिंगल बॉन्ड में और एक एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया। तो देखो ये कितने थे? 2 कंपाउंड थे ना, एक क्या था? एथीन, एक क्या था? हाइड्रोजन। जब आपका एथीन हाइड्रोजन से जुड़ा तो किस में बदल गया? एथेन में। किस में बदल गया? क्योंकि कौन सा बॉन्ड आ गया भैया? डबल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड वाले को हम क्या कहते हैं? ईन। कार्बन के 2 हैं, कार्बन के 2 क्या लिखोगे? एथ। डबल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे? तो दैट इज योर एथीन। यहाँ पे देखो कार्बन के कितने हैं? 2, तो एथ। सिंगल बॉन्ड है तो मेरा जो एथीन है वो किस में बदल गया? यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने थे? रिएक्टेंट कितने हैं? 2, एक एथीन और एक रिएक्टेंट कितने हैं? 2, लेकिन प्रोडक्ट कितना मिल रहा है? 1। इस रिएक्शन को हम कैसी रिएक्शन बोलते थे? एडिशन रिएक्शन। याद है ना एडिशन रिएक्शन क्या होती थी? एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती थी जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़कर एक सिंगल कंपाउंड बनाते थे। कैसे कंपाउंड बनाते थे? समझ गए ना मेरी बात? तो जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़कर एक सिंगल कंपाउंड बनाते थे तो इस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन बोलते थे। क्या बोलते थे? एंड ये कौन सी रिएक्शन है? एडिशन। 2 रिएक्टेंट है, जुड़ गए और किस में बदल गए? एक सिंगल प्रोडक्ट में। समझ गए? तो आपके जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इनके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट था? मल्टीपल, या तो डबल या ट्रिपल। तो ये अपने अंदर किसी चीज को जोड़ सकते हैं, ठीक है? ये अपने अंदर किसी भी मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। और जब ये अपने अंदर जोड़ते हैं तो ये मल्टीपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? समझ गए? समझ गए ना? तो इसलिए हम कहते हैं ये रिएक्टिव है। क्या है? और कौन सी रिएक्शन देते हैं? एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन देते हैं? अब इधर देख लो, अगर मैं आपके एथेन का एग्जांपल ले लूं, किसका एग्जांपल ले लूं? दैट इज योर एथेन, राइट? अब क्या इसमें हाइड्रोजन जुड़ सकता है? जुड़ ही नहीं सकता इसके अंदर। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड थोड़ी है, यहाँ तो खुद ही सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ये बॉन्ड टूट थोड़ी जाएगा। तो यानी कि आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन नहीं देते। समझ गए ना मेरी बात? आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन देते हैं क्योंकि इनके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? मल्टीपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड में। एग्जांपल देख लो, अगर मैं एथाइन ले लूं, क्या ले लूं? CH ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे अब मैं क्या जोड़ना चाहती हूँ? हाइड्रोजन। तो क्या होगा? ये ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा। तो आप इधर लिखो CH डबल बॉन्ड, सही है ना? ट्रिपल बॉन्ड टूट के किस में बदल गया? डबल में। अब इस हाइड्रोजन का एक एटम इधर जुड़ जाएगा और दूसरा एटम, तो क्या बन जाएगा? CH2। ये भी क्या बन जाएगा? समझ गए ना? तो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं क्योंकि इनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड है जो ब्रेक होकर नीचे वाले में बदल जाएगा। डबल बदलेगा सिंगल में, ट्रिपल बदलेगा डबल में। लेकिन मेरे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन, समझ गए? तो ये कौन सी रिएक्शन देते हैं? ये देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं एथीन की रिएक्शन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 की रिएक्शन HCl से करा दूं, किससे करा दूं? तो देखो क्या होगा, ध्यान से समझना। CH3 का स्ट्रक्चर खोल के लिखती हूँ, यही है ना CH3? गलत बनाया क्या मैंने? CH3 है ना ये? पक्का? इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसकी रिएक्शन मैं HCl से करा रही हूँ। किससे करा रही हूँ? HCl से। तो क्या होगा? ये जो क्लोरीन है ना, ये इस हाइड्रोजन को हटा देगा, ठीक है? ये जो क्लोरीन है वो इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? तो क्या करेगा? इसकी जगह पे आ जाएगा। तो ऐसे बनेगा ना CH3। क्या बनेगा? फिर कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल। ये क्या है? CH2, और इसकी जगह पे क्या आ गया? नहीं आई क्या बात समझ में? CH3 CH2, और इसकी जगह पे क्या आ गया?
क्लोरीन। तो ये कौन सी रिएक्शन देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। और जो हाइड्रोजन निकला, ये हाइड्रोजन अब निकल जाएगा ना, क्योंकि इसकी जगह पे कौन आ गया? क्लोरीन। तो ये जो हाइड्रोजन निकला और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों जुड़कर क्या बना देंगे? H2। नहीं आया बात समझ में? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सी रिएक्शन देते हैं? और आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सी रिएक्शन देते हैं? एडिशन रिएक्शन। ये लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि इनके पास कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। एंड सिंगल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। समझ गए ना मेरी बात? अगर एग्जाम में बोला जाए कि आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, मतलब लेस रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू अनसैचुरेटेड, वाई? तो आप लिखोगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अनसैचुरेटेड ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अब एक बार सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो पहला डिफरेंस है, ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन एटम आर सेटिस्फाइड बाय फॉर्मिंग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद कार्बन एंड विद हाइड्रोजन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जितनी भी वैलेंसी होती हैं वो सब सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती हैं, चाहे कार्बन की हो चाहे हाइड्रोजन की। अब अनसैचुरेटेड में क्या है? दी वैलेंसी ऑफ एट लीस्ट 2 कार्बन एटम आर नॉट फुली सेटिस्फाइड बाय दी हाइड्रोजन एटम। इन्होंने कहा है इसमें कम से कम 2 कार्बन के एटम्स ऐसे प्रेजेंट होंगे जिनकी सारी वैलेंसी हाइड्रोजन ने सेटिस्फाइड, यानी इनके बीच में क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड आएंगे। सेकेंड डिफरेंस है कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड। थर्ड डिफरेंस क्या लिखा है? सैचुरेटेड आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी, इसलिए ये लेस रिएक्टिव है, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब इसका देख लो, दे आर मोर रिएक्टिव। ये क्या होते हैं? ज़्यादा रिएक्टिव है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे क्या प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए ये आपकी एडिशन रिएक्शन देते हैं। समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या? तो अभी हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, राइट? मैंने कल आप लोगों को ये पूरा चार्ट बना के बताया था कि हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के थे, एलिफैटिक और साइक्लिक। कल मैंने एलिफैटिक की डेफिनेशन समझा दी थी, साइक्लिक की डेफिनेशन समझा दी थी। फिर हमने पढ़ा था कि आपके एलिफैटिक 2 टाइप के थे, एक सैचुरेटेड और वो आज आपका कंप्लीट हो गया। फिर सैचुरेटेड में एल्केन है, वो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। अनसैचुरेटेड में एल्कीन था, वो कल कर लिया, और एल्काइन आज कर लिया। अब आपके पास साइक्लिक में भी एक एलिसाइक्लिक था और एक एरोमेटिक था, जिसे हम कल ही कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक समझ आ गया? तो आप लोगों ने इस क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ लिया। अब एक मैं छोटा सा पार्ट और करा देती हूँ, और उस पार्ट के बाद हम लोग करेंगे होमोलोगस सीरीज नेक्स्ट क्लास में। एंड आपकी होमोलोगस सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आफ्टर होमोलोगस सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे आयुपेक नेम, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ 10th क्लास में ही नहीं है, आपके आयुपेक नेम 11th क्लास में भी है, आपका आयुपेक नेम 12th क्लास में भी है, तो इसीलिए 10th में ही सीख लो। ठीक है, एंड बहुत ईजी है आयुपेक नेम को सीखना। तो पहले हम लोग आज स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, एंड कल होमोलोगस सीरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो साथ साथ बता देना, उसे मैं क्लियर कर दूंगी। अब हमें ना समझना है कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। वैसे तुम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख चुके हो, हमने एल्केन में बनाया, हमने एल्कीन में भी बनाया, और हमने एल्काइन में भी बनाया। बट मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ चीज़ को समझाने के लिए। मैं यहाँ पर पेंटेन का एग्जाम्पल ले रही हूँ। किसका एग्जाम्पल ले रही हूँ? पेंटेन। ठीक है ना? पेंट में कार्बन के कितने होते हैं? 5। क्या है? एन। तो सभी के बीच में कौन सा बॉन्ड लगाऊंगी? सही है ना? अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हुई है? 1। तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। सही है ना? अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3
और इसकी बस एक ही पूरी हुई है, 1 2 3। पेंटेन का ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है ना, इसे हम ओपन स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो आपने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से खोल के दिखा दिया। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ओपन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ना हमारे पास इस स्ट्रक्चर का डेफिनेशन भी दिया हुआ है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला का। दैट इज योर स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जिसे हम ओपन स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला दैट शो हाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर लिंक्ड टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, उसे जो फॉर्मूला दिखाता है उसे हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, आपको क्लियरली दिख रहा है कितने कार्बन के हैं, कितने हाइड्रोजन के हैं, कार्बन कार्बन से कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो दैट इज योर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझ गए? स्ट्रक्चर फॉर्मूला मुझे ये बताता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। समझ गए? एंड इस फॉर्म को हम ओपन फॉर्म कहते हैं। कैसे फॉर्म कहते हैं? अब इसके बाद आता है कंडेंस्ड। ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? अब इतना बड़ा अगर हम लिखते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो अब हमने टाइम को बचाने के लिए इसका छोटा फॉर्म निकाला, जिसे हम कंडेंस्ड फॉर्म कहते हैं। नाम से पता चला ना, कंडेंस्ड कर दो, छोटा कर दो। तो छोटा करना बड़ा आसान है। कंडेंस्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं? कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखाते हैं बस। किस किस के बीच में दिखाते हैं? सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में। तो टोटल कार्बन के कितने थे? 5 ड्रॉ कर दिया। कार्बन कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड थे? सिंगल। अब इसमें हम हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं दिखाते, तो सारे हाइड्रोजन को गिन लो, 1 2 3। तो इस कार्बन के साथ कितने जुड़े थे? 3। 1 2 CH2, 1 2 CH2, 1 2 CH2, 1 2 3 CH3। दैट इज योर कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्मूले में हम सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखाते हैं, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं दिखाते। पता है मैं कंडेंस्ड फॉर्मूला डायरेक्टली बना सकती हूँ, बना के दिखाऊं? जैसे तुम लोग मुझसे बोलो ब्यूटेन, चलो ब्यूटीन का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? ब्यूटीन का कंडेंस्ड फॉर्म बनाते हैं। 1 2 3 4, राइट? आपको पता है ब्यूट है, तो ब्यूट में कार्बन के कितने बनाने पड़ेंगे? 4। अब मैंने बोला इन, क्या बोला? इन। तो इन मतलब कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। सिर्फ किन्हीं 2 कार्बन के बीच में जो कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे, बाकी सब कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल। अब देखो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो गई? 2। तो ऑब्वियसली कितने हाइड्रोजन आएंगे? समझ गए ना? कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। उन 4 में से 2 तो ये डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो गए, तो 2 सेटिस्फाई करने के लिए कौन आएगा? हाइड्रोजन। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? H2। अब इस कार्बन की देखो कितने? 1 2 3 वैलेंसी तो पूरी हो गई। अब चौथी पूरी करने के लिए कौन आएगा? तो इसके पास सिर्फ एक H आ जाएगा। अब इधर देखो 2 पूरे हुए हैं, इसकी तो 1 ही पूरी हुई है, तो 3 बची, तो CH3। समझ गए मैं कैसे लिखती हूँ? ऐसे जैसे तुम लोग मुझसे कहो पेंटाइन, पेंटाइन का कंडेंस्ड फॉर्म लिखना है, तो पेंटाइन में कार्बन के कितने होंगे? 5। 1 2 3 4 5। अब मैंने बोला आइन, मैंने क्या बोला? तो आइन में कितने बॉन्ड आएंगे? सॉरी, हाँ, आइन में किन्हीं 2 कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3, बाकी सबके बीच में। समझ गए? अब देखो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो रही है? तो चौथी पूरी करने के लिए इस कार्बन की कितनी पूरी हो गई? 1 2 3 4, हाइड्रोजन लिखने की जरूरत ही नहीं है, पूरी हो गई। इसके पास कितने हैं? 2, तो क्या लगा दिया? 2 हाइड्रोजन। इसकी कितनी पूरी है? 2, तो क्या लगा दिया? इसकी 1 ही पूरी है, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? 1 और 3, हो गई सारी वैलेंसी पूरी। समझ आ गया कंडेंस्ड फॉर्म क्या होता है? क्लियर हो गया? हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही थे, एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो ओपन फॉर्म में था जो बता दिया, और एक कंडेंस्ड फॉर्म। इस कंडेंस्ड फॉर्म का एक और नाम है दैट इज आर्बिट्री फॉर्मूला। ठीक है, एक ही बात है। ये 2 हमारे सिलेबस में, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। एक होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, वो आप लोग 11th में सीखोगे, वो अभी हमारे 10th के सिलेबस में नहीं है। तो जो था वो मैंने अभी तुम लोगों को समझा दिया। समझ आ गया? कोई भी दिक्कत है क्या? तो हम लोगों ने आज हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया है।
अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में सीखोगे होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा होमोलोगस सीरीज एंड आईयूपैक नेम, एंड दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आज के लिए इतना, कोई डाउट है? तो आज के लिए इतना, थैंक यू।